स्वामिन् इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको आवाज ठीक आ रही है? जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। अब की आवाज, ये वाली आवाज, और हरे कृष्णा अब ये वाली आवाज कौन सी ठीक है? दूसरी वाली, सेकंड वाली ठीक है प्रभु जी। ठीक ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि जीवन में ये एक एकादशी हमारे आ गई। महाराज अम्बरीश के जीवन में आई थी और ऐसा सुनते हैं, और हमारे जीवन में आ रही है, और ये बहुत दुर्लभ अवसर है। दोबारा नहीं मिलेगी ये स्थिति, ये संयोग दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जी जान लगा दीजिए। आपको हमने ऑडियो भेजा था एक, और आपने कहीं से भी सुना होगा कि एक गोपालाचार्य जी बड़े रामानुजाचार्य जी की परंपरा में बड़े प्यारे संत हुए हैं। उनका हमें बहुत स्नेह मिला है और उन्होंने उनकी चर्चा भी की। बिल्कुल बहुत प्रेम देते थे वो। मतलब उनका हाथ, जैसे कि हम पहली बार मिले उनसे तो बिल्कुल बच्चे की तरह, बहुत वृद्ध थे, बहुत प्रेम दिया उन्होंने। तो वो बहुत सिद्ध संत थे। उनके ठाकुर जी खड़े थे लेकिन वो बैठ गए उनकी भक्ति के कारण। उनको भी बैठा दिया उन्होंने श्री विग्रह। और जहाँ वृंदावन आते थे तो हम उनके साथ ही रहते थे। बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। तो बहुत सुंदर कथा करते थे, ऐसा सुंदर कि चित्र उपस्थित हो जाता था सामने। तो उनकी ही वाणी से सुना है कि 12 संत अयोध्या में सशरीर, इसी शरीर से इस एकादशी के पालन के कारण सदैव भगवान के धाम गए। मतलब कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने, यहाँ सब ले गए। इतना प्रभाव है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी गंभीरता से इसका पालन करते हैं। बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भाव के साथ, और अधिक से अधिक जो भी कुछ है आगे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए कि भाई आज के दिन नहीं। सबको बता दीजिए आज का दिन कृष्ण का है। हो सके तो मैक्सिमम टाइम हम जागरण करें, कीर्तन करें, कुछ अध्ययन करें, कुछ चर्चा चला रहे हैं, ऐसा कि हम कृष्ण में ही डूबे रहें आज, तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। और जो विप्रगण हैं उनके घर में शालिग्राम शिला होगी तो अर्चन कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको ग्रुप में श्री राधा रमण जी का सुंदर फोटो भेजते ही रहते हैं। और आज भी हम आपको सुंदर सा फोटो भेज रहे हैं जो कि आप डिस्प्ले पर भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा मन भगवान में लगेगा। इनके रूप का दर्शन करें, सबके पास पहुंच गया है। सुंदर ठाकुर जी का स्वयं प्रकट है, किसी ने बनाया नहीं इनको। ये शालिग्राम से स्वयं प्रकट है। तो अगर आपके पास तुलसी है, आज तो तुलसी चुननी नहीं है क्योंकि रविवार भी है, एकादशी है। वैसे अगर इमरजेंसी हो तो, लेकिन वैसे कल ले लेनी चाहिए तुलसी, कल ले लेनी चाहिए थी। कल भी नहीं ले सकते हैं, आज भी वैसे नहीं लेनी चाहिए। लेकिन विशेष अगर बिल्कुल नहीं किसी के पास तो अनुमति लेकर के केवल
भगवान की सेवा के लिए ले सकता है, अपने लिए नहीं। तो आप तुलसी जी से भगवान का अर्चन करें। शालिग्राम से ही प्रकट हुए राधा रमन लाल, तो इनको भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, और गोपाल सहस्त्र नाम है, सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो उनके जो 1000 नाम है, अगर 1000 तुलसी दल हैं किसी के पास तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे कुछ पाठ करें, भगवान के नाम का जप करें, इन्हीं क्रियाओं में लगें। और भागवत तो एकादशी को सुननी ही चाहिए, जो कि हम सुन ही रहे हैं। तो कल कौन सा श्लोक 28 हो गए थे, कितने हो गए थे? 24 हो गए थे प्रभु जी, 25वां है आज। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे, आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र, कर्माशयान् रन्धय रन्धय, तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौम। पहले सबको राधा रमन लाल जी का दर्शन करा दीजिए, फिर भागवत को प्रस्तुत कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण, छठा स्कंध, अध्याय 3 और श्लोक संख्या 22, 23, 24 एक बार देख लेते हैं ताकि लिंक बन जाए हमारा। महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि हरि नाम की इतनी महिमा है कि इस हरि नाम को, हरि कथा को कोई सुनता है भाव से डूब करके तो कहना ही क्या, लेकिन अनजाने में भी किसी के मुख से नाम निकल जाए, किसी को हरि कथा सुनने को मिल जाए तो उसका ऐसा प्रभाव होता है कि सारे प्रायश्चित एक तरफ और हरि नाम एक तरफ। तो सुंदर राधा रमन लाल जी का दर्शन किसी को मिल जाए तो जीवन सफल। और इस रहस्य को सब लोग नहीं जानते। सब लोग कहते हैं बहुत बड़े बड़े कर्म कांड करने हैं, उपासना करनी है, इस कारण से वो फेथ नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन केवल हरि नाम के उच्चारण से सब काम हो सकता है। इस रहस्य को जानने वाले बहुत दुर्लभ हैं, विशेषकर 12 महाजन हैं। स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, नारद, शंभु, कुमार चारों, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव जी और यमराज जी। तो यमराज जी कह रहे हैं कि एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः, भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। श्री भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव जीवन में, मानव समाज में
जीव के लिए सबसे परम, सबसे बढ़कर के धार्मिक सिद्धांत है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, बस इसी में लग जाना चाहिए। नामोच्चारण माहात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। हे मेरे पुत्रवत सेवकों, अपने दूतों से कह रहे हैं, अपने सेवकों से, राम यमराज जी, जरा देखो कि भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। महापापी अजामिल ने ये न जानते हुए कि वो भगवान का पवित्र नाम उच्चारण कर रहा है, वो तो सोच रहा था मेरे बेटे का नाम है, इस भाव से ले रहा था, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया मरते समय। फिर भी श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने श्री नारायण का स्मरण किया और इस प्रकार से वो तुरंत मृत्यु के पाश से बचा लिया गया। अकाल मृत्यु होने से बच गई उसकी। पापों से आयु कम हो जाती है। वैसे ही कलयुग में कम है तो कली में पापों के कारण और कम हो जाती है। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में श्री भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों और उनके कार्यों का, जो भी उनके चरित्र हैं, हरि चरित्र जेगा वहीं हरिपद पा वहीं तेन परहि भवकूपा, तो उनके चरित्रों का कीर्तन करने से, गुणगान करने से सारे पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है, यही रिकमेंड किया जाता है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, अगर मंत्र में वर्ण के उच्चारण में भी कोई दोष रह गया, तब भी कृष्ण कृपा करते हैं। विशेषकर डिवोटीज पर तो करते हैं, क्योंकि डिवोटी जो हैं, भक्त हैं, भगवान नाम का उच्चारण, भगवान का नाम ही ये जानकर करते हैं, भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही हम हरि का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की अटेंशन हमारी तरफ आती है, वो हमारी तरफ दृष्टि करते हैं, हम में ममत्व का भाव रखते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है और मुझे इसकी रक्षा करनी है। इस भाव को धारण करके बड़े प्रेम से भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो उसे भाव बंधन से छुटकारा मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि वो अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो निश्चित सब काम हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान के चरणों में सेवा प्राप्त हो जाए। अजामिल बहुत पापी था, लेकिन मरते समय उसने मात्र पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने श्री नारायण के नाम का स्मरण किया था। अब श्लोक आप शेयर कर सकते हैं। 25वां श्लोक, 24वां तक हमने कल सुना, अब 25वां श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद 3रा अध्याय। सब अपनी अपनी भागवत निकाल के रखा कीजिए और देखते रहा कीजिए। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बत माययालम् त्रय्याञ्जलीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, जैमिनी इत्यादि धार्मिक ग्रंथों के संकलन करता भी 12 महाजनों की इस गुह्य यानी सीक्रेट धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। इसको बहुत ध्यान से सुनिए।
हमको संदेह होता है कि इतना सरल है, इतना इम्पोर्टेंट है, फिर क्यों नहीं लोग इसकी चर्चा करते, क्यों नहीं बात सुनते हम कहीं। किसी भी पंडित जी को देख लो, बड़े बड़े कठिन कठिन उपाय बताएंगे, भारी भरकम सरल उपाय है नहीं बताएंगे, उन्हें खुद ही विश्वास नहीं होता। बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। शास्त्रों में भी दुर्लभ है इसे प्राप्त करना, तो क्यों है? वो भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनके मन में वेदों में, विशेषतः यजुर्वेद, सामवेद तथा ऋग्वेद में उल्लिखित कर्मकांडों के प्रति बहुत आकर्षण होता है। त्रय्याम जड़ीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम, भगवत गीता में भी भगवान इसी बात को कहते हैं। पुष्पिताम वाचाम, जो पुष्पित वाणी मतलब फल देने वाली, ये इस करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, सोम रसपान करने को मिलेगा, जो भी है, ये सब जो भौतिक लाभों का एक आकर्षण दे करके वेद हमें किसी कार्य में लगा रहा है, उसके रहस्य को नहीं जान पाते कि वास्तव में उसका उद्देश्य क्या है। पुष्पिताम मधु पुष्पितायाम, मधु शहद और पुष्प, फल और फूल, मतलब कि वृक्ष की जो एक उद्देश्य है, वृक्ष की पुष्पित वाणी मतलब फल में आसक्त हो जाते हैं। एक्चुअल में वेद चाहता क्या है हमसे, क्या उद्देश्य है वेद का हमसे बात करने का। जब कोई वेद पढ़ता है, वेद पाठी, उसको क्या इंगित कर रहा है वेद? अपरोक्ष नहीं, परोक्ष विधि से। परोक्षवादो ही वेदोयम। वेद स्पष्ट वर्णन नहीं करते, अपरोक्ष वर्णन नहीं करते, परोक्ष वर्णन करते हैं, अर्थात इनडायरेक्टली बात करते हैं। तो अन्वय व्यतिरेके वेद कहे कृष्ण के, अन्वय और व्यतिरेक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी है, वेद शास्त्र उपनिषद आदि उसी एक ब्रह्म को इंगित करते हैं। और वो कौन है, इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए भगवत गीता का आश्रय लेना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है, मुझे प्राप्त करना है। अब किसी को जानने के बाद हम क्या करेंगे? जब किसी को हम जान लेंगे, समझ लेंगे कि ये बहुत सुंदर है, बेस्ट है, बहुत अच्छे स्वभाव का है और हमारी सुरक्षा कर सकता है और हमसे प्रेम भी करता है, तो स्वाभाविक हम उसकी सेवा में जाने की इच्छा करेंगे। क्योंकि ब्यूटीफुल भी सबसे बेस्ट, इससे ज़्यादा किसी का सौंदर्य नहीं, ज्ञान इनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं, और धन इनके पास, ऐश्वर्य इनके पास इतना है, किसी के पास इनसे ज़्यादा नहीं। तो ये षडैश्वर्य संपन्न भगवान हैं। और आश्चर्य की बात है कि उनकी नाम भी षडैश्वर्य संपन्न है, उनकी कथा भी षडैश्वर्य संपन्न है। तो भगवान और उनका नाम और उनकी कथा, इसमें कोई भेद नहीं है, बिल्कुल भगवान है, वही उनकी कथा है, वही उनका नाम है। तो जिसे नाम मिल गया उसे कृष्ण मिल गए, जिसे कथा मिल गई उसे कृष्ण मिल गए। बस अब तो अनुभव करना है। और जैसे ही अंत से हम सुनते रहेंगे, जब करते रहेंगे, अंतःकरण शुद्ध होता रहेगा, अपराध रहित होकर के करेंगे, तो फिर हमें ये अनुभव भी हो जाएगा। बस इतना ही है। तो लेकिन ये लोग जो होते हैं बड़े बड़े विद्वान, जैमिनी, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े विद्वान, ये सब जो हैं कर्म कांडों में ही आसक्त रहते हैं, बड़े बड़े विशाल, इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। इस प्रकार वो उन कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं, जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, यानी स्वर्ग आदि देने वाले हैं, कुछ अच्छा जन्म देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, बस ये सब नष्ट हो जाएंगे, नश्वर। वो संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, उनका आकर्षण नहीं होता, बल्कि वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में रुचि रखते हैं। ये जो रुचि है, ये हमारे सनातन धर्म में ये एक बेसिक चीज़ है, मगर ये परम नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे तो भरत जी महाराज ने रामचरितमानस में सुंदर वर्णन कहा, भगवान से क्या प्रार्थना की प्रयागराज में
अर्थ न धर्म न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। न मुझे धर्म में रुचि है, न मुझे अर्थ में रुचि है, न काम न मोक्ष में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और निर्वाण भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको? बोले जन्म जन्म रति राम पद, भगवान में प्रेम हो जाए। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। ये 4 पुरुषार्थों से बढ़कर के पंचम पुरुषार्थ है जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए। लेकिन सबकी स्थिति नहीं होती कि इसको समझ सकें, इसकी तरफ आकृष्ट हो सकें। भगवान से प्रेम, उनकी सेवा, इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। क्योंकि मनुष्य श्री भगवान के कीर्तन द्वारा सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए कोई प्रश्न कर सकता है कि क्यों इतने वैदिक कर्मकांड हैं फिर, और क्यों लोग उसमें ही लगे रहते हैं इतने। तो ये श्लोक जो है 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय का 25वां श्लोक सब स्पष्ट कर रहा है, उत्तर दे रहा है कि जैसे कि अभी हम तो भगवत गीता की बात सुने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक की, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानना है। स्वयं भगवान बता रहे हैं, जिनकी श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, यस्य निश्वसिता वेदा। अब जो जैसे कि कोई क्वेश्चन पेपर होता है या बच्चों की बुक होती है, उसके पीछे आंसर्स भी होते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने स्वयं ही शास्त्र प्रकट किए हैं, उनकी श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, सारे शास्त्र प्रकट हुए हैं, वही ब्रह्मा जी को रिवील हुए हैं। उसी को बाद में व्यास देव जी ने लिपिबद्ध किया, अंक उसको क्रमबद्ध किया, विस्तार किया, परंपरा क्रम से आ रहे हैं। और उसी को स्पष्ट करके आंसर शीट भी दे दी भगवान ने भगवत गीता में। क्या है? सारे वेद शास्त्रों का सार क्या है? अगर कोई इसको पूरा अध्ययन करे तो उसको क्या मिलेगा? तो उसको मैं मिलूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं अहम एव वेद्यो, मैं ही मिलूंगा, मैं मिलूंगा नहीं, मैं ही मिलूंगा। तो कोई प्रॉपर विद्वान है, किसने सम सॉल्व कर लिया है, तो उसको आंसर शीट चेक करनी चाहिए, मैच करना चाहिए। तो इसलिए इन विद्वानों को अपनी विद्वत्ता पर गर्व नहीं करना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाए, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाए, इनकी कहीं मिस्टेक है, सॉल्व नहीं हो पाया इनका सम, इनको आंसर शीट चेक करनी चाहिए। बट ये लोग चेक नहीं करते, क्योंकि इनको थोड़ी बहुत उपलब्धि होती है, ये उसी से आकृष्ट रहते हैं। इनको सुंदर जन्म मिल जाता है, आयु मिल जाती है, स्वर्ग मिल जाता है, और एक नॉलेज का भी एक अपना एक गर्व होता है कि हाँ हमको इतनी नॉलेज है। तो साइड बाय साइड इनको बहुत सारी नॉलेज का अभिमान भी रहता है, या उसमें सेटिस्फैक्शन रहता है। ये बात है, इसलिए वो लोग नहीं समझ पाते। तो वेदों का वास्तविक उद्देश्य अध्ययन का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों की भव्यता से मोहग्रस्त होकर धूमधाम से यज्ञों को संपन्न होते देखना चाहते हैं। वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होते और ऐसे उत्सवों में बहुत सारी राशि, खूब सारा धन व्यय होते देखना चाहते हैं। ये रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण में विशाल विशाल यज्ञ करता है। इदमद्य मया लब्धम, भगवत गीता में आप पढ़े हैं। उसे लगता है कि मैंने इतना यज्ञ किया, इतनी मेरी प्रतिष्ठा हो गई, इतने लोगों को मैंने इतना दिया, मतलब एक उसे कुछ होता है रजोगुण के कारण। यशोर्थ धर्म सेवनम, बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म का आचरण भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं।
उनका धर्म का आचरण उनको फल दे देता है, लेकिन जो किसी और लाभ से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के लिए करते, उनको वो लाभ नहीं मिल पाता। तो दुर्भाग्यवश नहीं समझ पाते ये। तो कभी कभी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें वैदिक कर्मकांड करने पड़ते हैं। अब कैसे करने पड़ते हैं? हाल ही में हमने जब वृंदावन में एक विशाल श्री कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो देखिए ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और जिस जगह प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं वहाँ पर सारे पुराणों का तिलक, सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत पुराण ये जो कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की वाणी है, ऐसा समझ लीजिए। अथवा उससे भी ऊपर जाए तो राष्ट्रपति की वाणी है, इसके आगे कोई काट नहीं सकता। जो भी पीछे कहा गया है, यहाँ जो डिसीजन है इससे ऊपर कोई नहीं है। तो त्रय्याम जडीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम, त्रय्याम त्रैविद्या, और जड़ यानी मूर्ख, जडीकृत मतिर, उनकी मति जड़ हो गई है, मूर्ख बन गई है, स्पष्ट वर्णन है। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन टेम्पल वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो यद्यपि उन्होंने कीर्तन तो प्रारंभ किया, उनको विश्वास है भागवत पर, हरिनाम पर, यही विधि है, कलयुग का यही यज्ञ है, किंतु जनरली सब लोगों को ये श्रद्धा नहीं होती। अगर यज्ञादि नहीं होते, अनुष्ठान नहीं होते, तो उनको विश्वास नहीं होता कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो फिर उन्होंने वह भी किया लोगों की संतुष्टि के लिए। जो विद्वान थे उस समय वृंदावन के बड़े बड़े, उनको भी निमंत्रण दिया और उनको भी संतोष प्रदान किया। तो व्यवहार के कारण कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, यद्यपि उनकी आवश्यकता नहीं भी होती तब भी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमें ब्राह्मणों द्वारा वैदिक अनुष्ठान कराने हेतु बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वृंदावन के निवासी विशेषतया स्मार्त ब्राह्मण यूरोपियनों और अमेरिकनों को प्रामाणिक ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हमें इसलिए खर्चीला यज्ञ संपन्न करने के लिए ब्राह्मणों को लगाना पड़ा। इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ जोर जोर से संकीर्तन किया। मैंने संकीर्तन को वैदिक कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। प्रभुपाद जी का ये धारणा है। तो ये बिल्कुल शास्त्र पर आधारित है, ऐसा नहीं है कि कोई सनक हो या अपने मन की मेरी श्रद्धा है जी, अपनी अपनी श्रद्धा होती है जी, हम तो हमारा तो भाव ऐसा ही है जी, ऐसे कुछ लोग कहते हुए मिल जाते हैं। बट फैक्ट इज़ अ फैक्ट। आपकी भावना से काम नहीं बनेगा उस जगह जहाँ फैक्ट है। आप मानते हो कि आग नहीं जलाएगी, तो ये आपका भाव है, इसका भाव से काम नहीं बनेगा। अग्नि की शक्ति काम करेगी, फैक्ट इज अ फैक्ट। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की जो धारणा है ये शास्त्र के आधार पर है, हम मन के आधार पर नहीं है। तो अधिक महत्वपूर्ण वैदिक कर्मकांडों से माना है। कर्मकांड और संकीर्तन साथ साथ चल रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, तो कीर्तन भी साथ साथ चल रहा था और कर्मकांड भी। कर्मकांड किसके लिए? कर्मकांड उत्सव उन व्यक्तियों के लिए जो स्वर्ग लोग जाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते हैं, जबकि संकीर्तन उन शुद्ध भक्तों के लिए था जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। हरिनाम संकीर्तन के लिए आप भक्तों को निमंत्रित कीजिए और वहाँ पर उनको बढ़िया से ठाकुर जी का शुभ श्रृंगार करके, खूब सजा करके, उत्सव के साथ, और भगवान को अर्पित कीजिए। तो संकीर्तन शुद्ध भक्त, हाँ, तो भक्तों को बुलाइए अपने घर, सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए और बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कीजिए, और भक्त आएंगे, कीर्तन करेंगे डूब करके। जिनका नाम में प्रेम है ऐसे भक्तों को बुलाएं। मतलब भक्त होते ही ऐसे हैं, कहने का मतलब ये है। और अच्छे से भाव से कीर्तन करें ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। झमाझम मृदंग करताल के साथ बढ़िया से संगीतमय लयबद्ध खूब नृत्य गान हो, और उसके बाद खूब भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग लगा करके प्रसाद वितरण किया जाए।
तो विशाल कर्म कांड करने से जो सुख शांति नहीं मिलेगी, आपको इस प्रकार का यज्ञ करने से मिल जाएगी। ये कलयुग का यज्ञ है और शास्त्र इसका अनुमोदन करता है। अन्य कर्मकांडीय यज्ञ कलयुग में उतने प्रभावी नहीं हो सकते क्योंकि सामग्री शुद्ध नहीं है, लेकिन हरिनाम तो शुद्ध ही है। यहाँ पर हरिनाम में तो कोई मिलावट हो नहीं सकती, धन भी शुद्ध नहीं है, व्यक्ति की स्थिति भी शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत नियम होते हैं और कलयुग के लिए वो अनुमोदित भी नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल यज्ञैः संकीर्तन प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः। बुद्धिमान लोग केवल संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो संकीर्तन उन शुद्ध भक्तों के लिए था इस आयोजन में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। हम तो केवल संकीर्तन ही कराते, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन तब वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से नहीं लेते। अरे ये कोई मंदिर है यहाँ, अरे कुछ तो हुआ नहीं है यहाँ, भगवान नहीं, ऐसी मूर्ति ला के रख दी इन लोगों ने, तो ऐसा कहते। फिर वो अभी भी उसका नाम पड़ गया है अंग्रेज मंदिर, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत होते हैं इसलिए उसको नाम रख दिया है लोकल व्यक्तियों ने अंग्रेज मंदिर। नाम तो कृष्ण बलराम मंदिर है। तो कुछ लोगों की श्रद्धा होती नहीं है, अभी भी ऐसे हैं, अरे तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए इस्कॉन के, वहाँ तो ये होता है वो होता है। अरे क्या, कुछ नहीं है, सब लोग ऐसे ही हैं, अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। उन्होंने भागवत नहीं पढ़ी, इस्कॉन प्रभुपाद जी के तात्पर्य को नहीं समझा, उन्होंने भगवत गीता का तात्पर्य नहीं देखा कि वर्ल्ड में चेंजेस आ गए, पूरी कंट्री चेंज हो रही है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर मूवमेंट चल रहा है, कितना परिवर्तन आ रहा है लोगों के जीवन में, वो नहीं देख रहे। लेकिन बात करने में अपने स्तर से व्यक्ति हर एक बात करना चाहता है। आजकल तो किसी को भी कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए निवेदन ये है कि आप प्रभुपाद जी की दी गई पुस्तकों को पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, चैतन्य चरितामृत पढ़ें, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ें, ये सब प्रामाणिक शास्त्र हैं। जब इनको पढ़ेंगे अच्छे से, गंभीरता से, भक्त के निर्देशन में, तब आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कुछ समझना ही नहीं है, फिर डाउट ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम खाली कीर्तन कराते तो वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से नहीं लेते। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, वैदिक कर्मकांड तो उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि वेदों की अलंकारमयी भाषा से मंद बन चुकी है, जो उच्च लोक को ले जाने वाले सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं। बस उनको वही चाहिए, संसार के सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इतने में ही उनकी सोच है। या तो संसार का सुख, इहलौकिक या पारलौकिक सुख, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, लेकिन ये नहीं समझते कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर वहाँ से भी पतन होगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाने के बाद बैक टू पेवेलियन के चांसेस हैं। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति इन लोगों में नहीं पड़ता। ये तो उस आलसी व्यक्ति को कर्मकांड के द्वारा वेदों में श्रद्धा उत्पन्न करा के उसे किसी कार्य में लगाने के लिए हैं, किस प्रकार वो लगेगा, शास्त्र में उसकी श्रद्धा होगी। जो कि कर्मी लोग हैं, अपना संसार में ऐसे लगे पड़े हैं, उन्हें कुछ तो श्रद्धा हो कि भाई फल के लोभ से ही आए हो। फल भी मिलता है लेकिन उस लोभ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये देखना चाहिए कि परम लाभ क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, वेद वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है उनका, तब काम बनेगा। तो कह रहे हैं कि विशेषतया इस कलयुग में, ठीक है और युगों में और साधन भी थे, बट स्पेशली इस कलयुग में स्पेशली अकेला संकीर्तन पर्याप्त है। यदि विश्व के विभिन्न भागों में हमारे मंदिरों के सदस्य अर्चा विग्रह के समक्ष, भगवान के स्वरूप के समक्ष, विशेषतया श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जो कली के अवतार हैं, कलयुग में भगवान का जो अवतार हुआ है, ये सब शास्त्रीय प्रमाण पर आधारित है, हवा में नहीं है हमारी बातें। अगर महाप्रभु के समक्ष केवल संकीर्तन करते रहें तो वो पूर्ण बने रहेंगे, अन्य किसी कृत्य की आवश्यकता फिर नहीं है।
नाम में ऐसी रुचि हो जाए, खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय, और स्पेशली कुछ टाइम निकाल कर कीर्तन जप। फिर भी अपनी आदतों को तथा मन को स्वच्छ रखने के लिए अर्चा विग्रह की पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सबकी हरि नाम में श्रद्धा नहीं हो पाती, कुछ उनको चाहिए। और तो उसके लिए फिर ठीक है, तब आप अर्चा विग्रह की पूजा कीजिए। भगवान के स्वरूप मंदिरों में विशाल अर्चा विग्रह की पूजा होती है और विधि विधान है। इससे क्या होता है, सत्व गुण का एक मेंटेन हो जाता है और उसमें स्वच्छता रहती है, क्योंकि पता है शुद्ध नाम में तो शुद्धि शुद्धि का कोई विचार नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा कि हम तमोगुण में चले जाएंगे बिगिनर्स। और उनकी जब स्नान करके और स्वच्छता रखते हुए और हमें कार्य करना है, ये सब नियम कानून होते हैं, उससे क्या होता है सत्वगुण मेंटेन रहता है और फिर हम भगवान के नाम में अच्छे से मन लगा सकते हैं। ऐसे ही बैठ जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, तो हम लोग उसमें टिक नहीं पाएंगे, हमारा प्यूरिफिकेशन हो नहीं पाएगा जनरली। इसलिए आदतों को और मन को स्वच्छ रखने के लिए अर्चा विग्रह की पूजा में लगना चाहिए, जरूरी है। और फिर एक समय के बाद अगर आपको लगता है तो आप हरि नाम में ही अपने आप को समाहित कर सकते हैं कि अब हम स्टेबल हो गए हैं, अब हम 24 घंटे हरि नाम में रह सकते हैं। तो फिर अन्य सब क्रियाओं को छोड़कर या उनको नाम में ही समाहित करके हम हरि नाम का ही जप कर सकते हैं बस, जैसे कि हमारे षड गोस्वामीगण रहते थे। हरिदास ठाकुर 24 घंटे नाम ही नाम। श्री राजीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि जीवन की पूर्णता के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, सफिशिएंट है, लेकिन अर्चना अर्थात मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा को करते रहना चाहिए, जिससे भक्तगण स्वच्छ और शुद्ध बने रहें, क्योंकि शुद्धि का बहुत ध्यान होता है भगवान की सेवा में ना। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों ही विधियों को एक साथ संपन्न किए जाने की संस्तुति की है। आपको ये पहले भी समझाया जा चुका है पिछले वीडियोस में, अध्यायों में, और प्रश्न उत्तर भी पूछा जा चुका है। तो दोनों विधियां कौन सी हैं? अर्चा विग्रह पूजा तथा संकीर्तन, एक वैधि भक्ति और एक भाव भक्ति। तो अर्चा विग्रह की पूजा वैधि भक्ति और संकीर्तन भाव भक्ति समानांतर चलाने का सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हैं। इसे हमें करते रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोगों के यहाँ वैधि भक्ति का पालन होता है। जी नहीं, दोनों का होता है। वैधि भक्ति इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो हम सहजिए बन जाएंगे, नहाया नहीं नहाया ऐसे ही कर लिया, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। अरे भाई, नाम में तो कोई नियम नहीं है, ठीक है, बट हमारी स्थिति कितनी डाउन होती जा रही है। धीरे धीरे हम खरपतवार उग जाएगी जैसे खेत में, तो मूल फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी अवांछित आदतें हमारी विकसित हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर हरि नाम का आश्रय ले नहीं पाएंगे और इधर भी छोड़ दिया, उधर भी नहीं पहुंच पाए, बीच के हो जाएंगे। कुछ काल के बाद पता चला कि उन्होंने हरिनाम भी छोड़ दिया और फिर बैक टू पेवेलियन पहुंच गए उसी जीवन में संसार के। इसलिए पहले वैधि भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, फिर साथ में रागानुगा करते 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 और फिर हम पूरी तरह रागानुगा में अपना पर्यवसान कर सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में क्लियर हो गया कि वेद का उद्देश्य भगवान की सेवा, भगवान के नाम में रुचि है, ना कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष तक सीमित रखना। ये फल हैं लोभ देने के लिए, आकृष्ट करने के लिए, बट ये परम फल नहीं है। इसके बाद हमें इससे आगे जाना चाहिए। जो वेद का वास्तविक लक्ष्य है, प्रेमा पुमर्थो महान, परम प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्री हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, उनकी सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न होना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसकी प्राप्ति के बिना हमें संतोष नहीं करना चाहिए। उस कलयुग में किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, मात्र भगवान नाम के कीर्तन से कार्य हो सकता है। फिर भी शुद्धि के लिए, थोड़ा सा सात्विक गुण के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अर्चा विग्रह की थोड़ी पूजा हम कर सकते हैं, ताकि हम एक नियम में बंधे, एक स्वच्छता में बंधे। आगे चलें। आगे 26वां श्लोक है, एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम्
ते मे न दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः। इसलिए यमराज जी कह रहे हैं कि इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर समस्त समस्याओं को समाधान करने का निर्णय करते हैं। नाम कीर्तन, बस इससे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ऐसे मनुष्य दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। जिसके मुख पर हरि नाम रहता है वो यमराज जी के अधिकार में नहीं आता। सामान्यतया जनरली वो कोई पाप कर्म करता नहीं है, क्योंकि जो नाम जापक होगा भगवान की सेवा में लगने वाले के हृदय में गलत बात आएगी नहीं। लेकिन यदि वो भूलवश या फिर मोहवश, क्योंकि हमारे संस्कार जन्मों जन्मों के हैं, वो फोर्स करते हैं, हमारे अंदर जो डिज़ायर्स होती हैं वो पूर्व संस्कारों के कारण है, हमारी ही एक्टिविटीज़ के कारण वो डिज़ायर्स हैं हमारी आती हैं, एक अर्जेस आती हैं, एक वेग आता है अंदर से, फोर्स आता है जो हमें फोर्स करता है करने के लिए। जैसे कि कुछ देखने की इच्छा होती है, बार बार मन करता है देखूं। कुछ सुनने की इच्छा होती है। अब कुछ गलत काम होते हैं, कुछ अच्छे काम होते हैं। अच्छों में तो जनरली रेयर होते हैं जो लोग, उनको उत्तेजना होती है, इच्छा होती है कि अभी कर लूँ। जनरली गलत काम के लिए बड़ी उत्तेजना होती है तो वो हमारे पूर्व संस्कारों के कारण ही होती है। तो उससे मोहवश कभी कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं तो वो पाप फलों से बचा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। हरि नाम का जप अगर वो करता रहे तो पूर्व संस्कारों से कदाचित उसकी वृत्ति गलत जगह जाती भी है, कुछ हो भी जाता है, तो उसे इन और प्रायश्चित्तों की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो प्रोसेस चालू है। भगवान से क्षमा प्रार्थना करके अपने अपराधों की, और पुनः फिर से भक्ति में लगे, फिर से लग जाए उसी, बिल्कुल हटे ना, तो धीरे धीरे उसके मन से ये चीज़ें वेग कम होने लगेंगे और उसका मन जैसे जैसे भगवान के रस का, भगवान की भक्ति में स्थिर होगा, वो अवांछित चीज़ों से बचता रहेगा, क्योंकि वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता रहता है। इसलिए कीर्तन नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति में है, ये श्लोक उद्धृत करते हैं। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य रूपो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। तात्पर्य क्या है? यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा, अगर आपके भागवत में लिखे तो। तात्पर्य यह है कि वैदिक शास्त्र का अत्यंत प्रकांड पंडित तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व तथा उनके नाम, यश, गुण इत्यादि से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हो सकता है। ये हो सकता है कि उसने वेद पढ़े हों, प्रॉपर क्लासेस ली हों, आचरण किया हो जीवन में, लेकिन फिर भी उसे भगवान की भक्ति की महिमा पता ना हो, ये हो सकता है। जबकि कोई मनुष्य न होते हुए भी श्री भगवान की स्थिति को समझ सकता है, यदि वो किसी प्रकार भक्ति में लगकर श्री भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है।
मतलब ये सब विद्वान ना होते हुए भी वो भगवान की भक्ति में लगकर शुद्ध भक्त बन सकता है। तो वेदों का उद्देश्य भी वही है। ये ऐसे है जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ करके आपको छत पर पहुंचना है। तो सीढ़ियाँ चढ़ करके चलना मेहनत का काम है। इसमें हर एक व्यक्ति, कोई कहता है अरे भाई हमसे चढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ राधा रानी का दर्शन करने आते हैं तो कुछ लोग तो सीढ़ियाँ देख करके पहले चले जाते थे। अभी तो व्यवस्था हो गई है, बाइक आदि आने जाने लगी हैं, गाड़ी और बहंगी जो कि ढो करके ले जाते हैं वो भी शुरू हो गई है। बट पहले ऐसा नहीं था। तो बहुत से लोग तो आकर के देख के अरे इतनी सीढ़ियाँ हम नहीं जा सकते, राधा रानी तुमको यहीं से प्रणाम। हिम्मत नहीं होती है, क्षमता नहीं है। लेकिन कुछ लोग दौड़ करके चढ़ जाते हैं एक ही सांस में, मतलब टूटती नहीं सांस उनकी, तेज नहीं होती है, आराम से चढ़ जाते हैं। तो अलग अलग स्थिति है। तो कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं और अधिकारी भी होते हैं। एक बात ये भी है, बैकग्राउंड भी उनका होता है कुल का। तो वो तो वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो छत तक पहुँचे अर्थात भगवत प्राप्ति तक पहुँच पाएँ। वो बीच में ही कहीं अटक सकते हैं। क्योंकि जब आप सीढ़ियों से जाओगे तो बहुत सुंदर उसमें कई कई दुकानें मिलती हैं, कहीं म्यूज़िक चल रहा है, कहीं अट्रैक्शन है। तो उसमें हो सकता है वो कुछ देर रुके और चलते चलते कभी पहुँचे ना पहुँचे अलग बात है। वैसे राधा रानी के दर्शन के लिए जा रहा है तो पहुँचेगा, लेकिन जिसको पता नहीं कि ऊपर राधा रानी है, उसे किसी ने कहा भैया इन सीढ़ियों से चढ़ के जाना और तुम्हें आगे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेंगी, यहाँ वो मिलेगा वो मिलेगा, और फिर ऊपर जाओगे तो राधा रानी का दर्शन मिलेगा। तो उसको प्रेम नहीं है भगवान से, तो वो ऐसे ही घूमता घामता जाएगा। तो हो सकता है कहीं अटक जाए, किसी चीज़ से संतुष्ट होकर के लौट आए। लेकिन अब एक झूला भी पड़ रहा है यहाँ पर, जो सीधा नीचे से ऊपर, जैसे वैष्णो देवी आदि में झूले होते हैं वायर के द्वारा, तो उसका भी कार्य चल रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आप बैठे आप यहाँ से और सीधा ऊपर पहुँच गए, तो वहाँ पे कुछ अट्रैक्शन नहीं मिलने वाला। तो भक्ति डायरेक्ट कोई अपना लेता है तो ऐसे इस वाले झूले में जाता है, और जो प्रोसेस से कर्म कांड आदि का जो भी वेद का आश्रय लेकर के चलता है, पहुँचना तो उसे भी वहीं चाहिए। बट जनरली लोग पहुँच नहीं पाते, वो किसी और चीज़ में उलझ जाते हैं जो कि साइड में होती है, इसलिए वो नहीं जान पाते। तो तात्पर्य यही है कि वैदिक शास्त्र का अत्यंत प्रकांड पंडित तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व, उनके नाम, उनके यश गुण इत्यादि से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हो सकता है, न जानकारी उसको हो सकती है। और जबकि कोई मनुष्य विद्वान न होते हुए भी भगवान की स्थिति को समझ सकता है, यदि वो किसी प्रकार भक्ति में लगकर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो जिसने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली है, उसकी श्रद्धा हो गई है। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनां त्रयीना श्रुति गोचरा, स्त्रियों का, शूद्रों का, द्विज बंधुओं का वेदों में प्रवेश हो नहीं पाता। वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अगर वो कहीं वेद में पढ़ेंगे भी, पढ़ने का प्रयास भी करेंगे, तो जनरली उनकी रुचि नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत क्लेश है, बहुत क्लिष्ट है। कई सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, शुद्धि अशुद्धि बहुत कुछ है उसमें। वेदों का अध्ययन करने से पहले ज्योतिष है, निरुक्त है, कल्प है, व्याकरण है, कई चीज़ें हैं, उनका अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद वेद में एक आचार्यवान कोई पुरुष हो, आचार्य की शरण लेकर के पढ़े, और वो भी उसके रहस्य को जानने वाला हो, तभी वो वास्तविक तत्व लाभ कर पाएगा। नहीं तो वो कुछ नहीं, किसी में उलझ जाएगा, किसी शाखा में उलझ जाएगा, किसी लोभ में चला जाएगा। और दूसरी तरफ ये तो विद्वानों की बात है, लेकिन स्त्री शूद्र द्विजबंधु जिनकी स्थिति ही नहीं है उसको पकड़ने की, वो अनधिकृत चेष्टा करेंगे तो भ्रमित हो ही जाएंगे। इसीलिए बड़े मतवाद होते हैं, वेदों के नाम पर लोग विटंडा करते हैं, बहुत कुछ होता है, समझ नहीं पाते। लेकिन उसी फल को, फल चौर्य नहीं है हमारे यहाँ। वे वेद में सबका अधिकार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको रोका जा रहा है, उनकी योग्यता नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है।
उनकी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कह लीजिए। तो उनके लिए लिफ्ट दी गई है, झूला डाला गया, भैया तुम लोग चढ़ के नहीं जा सकते, ऐसे पहुंच जाओ। हमारे शास्त्रों में कहीं भी भेद नहीं है। जो समर्थ हैं उनके लिए सीढ़ी की व्यवस्था है, जो असमर्थ हैं उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। आप बैठिए, आराम से जाइए। तो भक्ति रूपी लिफ्ट में बैठिए, किसी भक्त के संग में रह करके, और भागवत की कथा सुने, प्रॉपर लगन से सुने, बस सुनता रहे, और हरि नाम का आश्रय ले ले, भक्तों की बात मान करके। उसे फिर समझा नहीं समझा, अगर उसने हरि नाम ले लिया किसी भक्त के कहने से, किसी वैष्णव के कहने से कि भाई हरि नाम जपना पर्याप्त है, आपने वेद अध्ययन कर लिया, ते पुस्तपस्ते जुह्वो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचरनाम गृणंती ये थे। नाम गृणंती, जो नाम को ग्रहण कर लेते हैं, उन्होंने सब कर लिया, सारी तपस्या कर ली, तीर्थाटन कर लिया, यज्ञ दान आदि सब कर लिया, अगर नाम ग्रहण कर लिया दृढ़ता से, निष्ठापूर्वक। तो इतनी बात मान करके आप नाम पकड़ लो। नाम पकड़ लिया, हरि कथा को पकड़ लिया, वैष्णव संघ को पकड़ लिया, बस आपने वेद का सार पा लिया। फिर आपको जरूरत नहीं सीढ़ियों से चढ़ के जाने की, वो सब कर्म कांड करने की, इतना विस्तार से स्वरों का ध्यान रखने की, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, किधर क्या लगेगा, कहीं भेद ना हो जाए, अब गलती ना हो जाए, इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सीधा फल मिल रहा है, तो फिर क्यों, किस बात की लड़ाई है। लेकिन मतभेद कर दिए जाते हैं, भ्रमित कर दिया जाता है लोगों को। तो यदि भक्त का संग मिल जाए तो केवल हरिनाम से काम हो जाएगा। इसीलिए यमराज द्वारा कहा गया है, ये श्लोक कहता है, एवं विमृश्य सुधियो भगवती, ये 26वां श्लोक है। एवं विमृश्य सुधियो भगवती अनंते, जो लोग भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं, वो सुधीय अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं जी? क्योंकि ददामि बुद्धि योगं तम, स्पेशली भगवान ही उनको बुद्धि दे देते हैं। तो जो बच्चा होता है गोद का, उसको सब कुछ माँ करके देती है। जो वीक होता है उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो भगवान पर डिपेंड हो जाता है, भगवान कहते हैं ठीक है तू मुझ पर निर्भर है, तो ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे मेरे पास तक वो आ सकता है। उसे अंदर से इंटेलिजेंस दे देते हैं भगवान। तो कितना सरल है भक्ति का पथ। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप बक उपवासा। कोई प्रयास नहीं है, सरल है। इसीलिए यमराज द्वारा कहा गया श्लोक बड़ा सुंदर है। लेकिन वैदिक पंडित के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश और गुणों को नहीं समझता। वह कर्मकांड में उलझ जाता है, क्लिष्टता में उलझ जाता है। शुद्ध भक्त वो है जिसकी बुद्धि विमल होती है, वो सचमुच विचारवान होता है, क्योंकि वो श्री भगवान की सेवा में किसी दिखावे के लिए नहीं, कुछ लोग सेवा करते हैं दिखावे के लिए, उसके लिए नहीं करता। वो सचमुच विचारवान होता है, मतलब उसके पास दिमाग होता है, वो चलाता है। ऐसा नहीं कि मूर्ख होता है, उसकी बुद्धि विमल होती है, मल नहीं होता उसमें। मल मतलब भगवान के सुख को छोड़कर कुछ और नहीं चाहता वो, ये मल है, कुछ और चाहना। अभी तो प्रेम से मन, वचन तथा शरीर से लगा रहता है। भगवान की सेवा में किसी दिखावे के लिए नहीं लगता, शोबाजी के लिए नहीं लगता। भैया 1 भी रुपया चढ़ाएंगे तो घुमा के टन से मार के मंदिर में, या फिर 100-200 का नोट चढ़ाएंगे, 500, 1000 तो नहीं, 2000 का नोट चढ़ाएंगे। मान लो कोई दुर्लभ हो कोई जीव, तो दिखा के चढ़ाएंगे महाराज। तो दिखावे के लिए नहीं करता, तो वो किसको दिखा रहा है? कुछ दान होता है दिखावे के लिए, कुछ होता है अपने भगवान की सेवा के लिए। तो जो दिखावे वाला है उससे दिख जाता है, यानी उसका फल वहीं ख़त्म। अगर आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई ये हमने किया, इन्होंने किया, अगर आपने शो कर दिया, तो फिर वो उसका फल मिल गया आपको। अब दुनिया में चर्चा होगी
जो जो उसकी चर्चा करेगा वो आपका पुण्य लेगा। अरे भाई फलाने ने इतना दान किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो ठीक है, 2 पार्ट में बांट लो और नहीं रुका जाता। तो कुछ तो यश के लिए कर लो, लेकिन कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो भगवान प्रीत्यर्थ होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, सेवा के लिए होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। अपितु प्रेम से मन, वचन और शरीर से लगा रहता है। मन भी भगवान की सेवा में, शरीर भी सेवा में, और वाणी से भी भगवान का गुणगान। यही है त्रिदंड संन्यास। अभक्त गण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन ये अधिक प्रभावशाली नहीं होता दिखावा, क्योंकि वो दिखावे के लिए मंदिर में या गिरजाघर में या फिर मस्जिद में जाते हैं, लेकिन सोचते कुछ और है। ऐसे व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और यमराज द्वारा दंडनीय होते हैं। मतलब जो शोबाजी करने वाले हैं, वो ये नहीं कि वो भगवान की भक्ति में लगे हैं तो शो करने के लिए, मतलब उनकी मन की भावना शो करने की है, उद्देश्य कुछ और है, तो फिर वो यमराज द्वारा दंडित होते हैं। क्योंकि अब वो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी दिखावा कर रहे हैं ताकि लोग हमें भक्त समझें और हमारी सम्मान हो, हमारी स्थिति हो, हमें कुछ हमारा काम बन जाए। तो ऐसे दिखावे वाले भक्त अपराधी हो जाते हैं, इसलिए वो दंडित होते हैं। किंतु यदि कोई भक्त अपनी पुरानी प्रवृत्ति के कारण, ध्यान रखिए इस बात को, पुरानी प्रवृत्ति, पुरानी संस्कारों के कारण इच्छा नहीं है, बट एक फोर्स आ गया, एक ऐसी बेचैनी हो गई, उसे रुका नहीं गया, और अनिच्छा से, जानते समझते उसे, उसका अंतःकरण मना कर रहा है, उसे इच्छा नहीं हो रही, बट क्या करे, वो आदत पड़ गई या कुछ ऐसा प्रबल संस्कार हो गया, वो पछतावा कर रहा है करने के बाद, अनिच्छा से हो जाए या संयोगवश कोई पाप कर्म उससे हो जाए, करता नहीं है बट हो जाए, तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। संकीर्तन आंदोलन की यही महत्ता है, क्योंकि हरि कीर्तन, हरि कथा श्रवण, भगवान की सेवा, ये जो है शुद्धि की विधि चल ही रही है, प्रोसेस तो चल ही रहा है। आप पोंछा लगा रहे हो, बच्चे ने आकर के पानी गिरा दिया, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, अब तो लगा ही रही हो पोंछा बेटा, कोई बात नहीं, लगा दिया। अब कोई पड़ी जाए पीछे कि भैया इधर से पोंछा लगा गई, भैया उधर गिरा दिया, इधर गिरा दिया, उधर से लगा गई, इधर गिरा दिया, तो माँ आएगी, लगाई थप्पड़, तेरी तो बदमाशी करता है, चल बैठ चुपचाप। वो अपने बच्चे को थप्पड़ लगाएगी नहीं लगाएगी? क्या करता है ये, डांटेगी कम से कम। लेकिन अगर बच्चे से गलती से एक बार गिर गया तो माँ तुरंत पोंछा लगा देती है। तो भक्ति की पद्धति ऐसी है कि बड़ी कृपामयी मैया के समान है, जो एक अच्छे बच्चे से गलती हो जाए तो उसको धो देती है, बिना उसके कहे, उसके पश्चाताप को देखते हुए कि बच्चे से गलती होगी, सॉरी मम्मा, गलती हो गई। तो ऐसे भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ले। और लेकिन यदि कोई बार बार करता तो फिर वो तो ढोंगी है, वो दिखावा कर रहा है, उसको फिर मैया लगाएगी चपत। फिर संकीर्तन आंदोलन की यही महत्ता है। तो हम सरल करके बोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सबकी समझ में आ जाए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, और बहुत सरल है, केवल भगवान का आश्रय लीजिए। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर् गदयाभिगुप्तान्, नैषां वयं च न वयः न च वयः प्रभवाम दंडे। ये 27वां श्लोक। मेरे प्रिय सेवकों, यमराज जी कह रहे हैं अपने दूतों से, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरणागत हो चुके होते हैं, और वो समदर्शी होते हैं, भेदभाव नहीं करते, सबको आत्मा के स्तर पर देखते हैं। सब मेरे प्रभु के जन हैं। जब मुझ पर भी कृपा हुई है, मैं कितना नीच, मैं कितना पतित, मूसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। स्वयं को गाली दे रहे हैं, अर्थात वो अपने आप को अत्यंत पतित समझ करके देख रहे हैं कि मुझ पर जब भगवान ने कृपा की है तो सब पर करेंगे।
तो किसी के दोषों को नहीं देखते और सबको आत्मा के स्तर से देखते हैं कि अल्टीमेटली सब भगवान के अंश हैं और सब भूले बिसरे भटके हुए हैं, इन पर भगवान सब पर कृपा करें। तो उस भाव में वो भगवान के भजन में रहता है और समदर्शी होता है। समदर्शी मतलब समान सब में आत्मा का दर्शन करता है, सब भगवान के अंश हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती हैं। और ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी चर्चा इस प्लेनेट पर ही नहीं चलती, स्वर्गीय लोकों यानी हायर प्लैनेट्स पर भी चलती है उनकी चर्चाएं। जैसे कि अम्बरीश महाराज की चर्चा दुर्वासा जी स्वर्गलोक में जाकर के गाएंगे, आप देखेंगे आगे। आज की एकादशी जो है स्पेशल एकादशी, त्रिस्पृशा 3 तिथियों का स्पर्श बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी का अवसर हमारे अम्बरीश जी को मिला था रखने का, और पारण का समय न निकल जाए, एकादशी का पारण हो, इसलिए उन्होंने बस जलपान किया था, आचमन किया था, बस उससे अपराध मान करके और अतिथि का सत्कार नहीं किया आपने, इसलिए दुर्वासा कुपित हुए और उनको त्रिलोकी में शरण नहीं मिली। अंत में अम्बरीश जी की शरण में आए। अम्बरीश जी ने कोई दोष नहीं देखा, साल भर तक भूखे रहे, उन्होंने कुछ खाया नहीं, वेट करते रहे जो उनको मारने के लिए कृत्य उत्पन्न किया था, ऐसा व्यक्ति तो समदर्शी। तो ऐसी उनकी चर्चा फिर दुर्वासा जी ने स्वर्ग में जाकर के गाई करी, जहाँ जहाँ जाते हैं चर्चा करते हैं। नारद जी ध्रुव महाराज की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कर रहे हैं, तो ये गाथाएं गाई जाती हैं। तो मीडिया तंत्र जो है, ये सब वैष्णव जन जो इस लोक उस लोक में है, सबका कनेक्शन रहता है, सब गाते हैं। लेकिन कलयुग में दुर्लभ हो गए भक्त, तो वो बात अलग है। लेकिन जो भी भक्त बनता है ऐसा पूर्ण समर्पित भगवान को और समदर्शी, उसकी चर्चा देवलोकों में भी होती है। तो यमराज जी कह रहे हैं अपने दूतों से कि देखो, ऐसे भक्तों के पास तुम बिल्कुल मत जाना, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा के द्वारा हमेशा सुरक्षित रहते हैं, उन पर गदा रहती है भगवान की, ध्यान रखती है। इसलिए ब्रह्मा तथा मैं यानी यमराज और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। जो फुली सरेंडर है उसको कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चा माँ की गोद में है, सो रहा है निश्चिंत होकर के, माँ के साथ खेल रहा है, माँ के साथ है बिल्कुल, उस पर विपत्ति बाद में आएगी, पहले माँ के ऊपर आएगी। माँ नहीं है पास में अलग बात है, लेकिन माँ अगर है, कुछ ऐसा हो रहा है तो वो उसको अपने सीने से लगा करके अपने ऊपर झेल लेगी, अगर माँ है तो ऐसा होगा। ऐसे ही भगवान अपनी शरणागत भक्त की जिमि बालक राखई महतारी, जैसे महतारी एक मैया अपने बच्चे की रक्षा करती, ऐसे मैं रक्षा करता हूँ अपने भक्तों की। स्वयं भगवान बोल रहे हैं। पलकों के समान जैसे आंखों की रक्षा करती हैं पलकें, ऐसे रक्षा करते हैं भगवान, जो फुल सरेंडर कर देता है भगवान को। वस्तुतः यमराज ने अपने सेवकों को आगाह किया कि मेरे प्रिय सेवकों, इसके पूर्व भक्तों को तंग करने के लिए तुम चाहे जो भी करते रहे हो, लेकिन अब उसे बंद कर दो। जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है और जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर भगवान नाम का खाते पीते चलते उठते बैठते हर समय भगवान के नाम की शरण में रहते हैं, ऐसे भक्तों को प्रशंसा देवता और सिद्ध लोक के निवासी तक करते हैं। वो भक्त इतने सम्माननीय तथा उच्च होते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा अपने हाथ में गदा लेकर करते हैं। क्यों करते हैं आपको पता है ना, हमने पीछे बताया। जैसे ही कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान की उसमें ममत्व बुद्धि, मदीय बुद्धि हो जाती है, ये मेरा है और मुझे इसकी सिक्योरिटी करनी है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं,
हमारे ही नाम से हम आकृष्ट हो जाते हैं। कई बार कोई हमारा नाम लेता, अरे कुछ कह रहा है क्या, देखना मेरी चर्चा चल रही, लगता है कान खड़े हो जाते हैं। तो हमारी नाम में प्रीति है अपने। तो स्वयं भगवान का नाम तो चिन्मय है, नित्य है, दिव्य है, उनकी नाम में क्यों नहीं होगी। तो जब कोई उनके नाम का उच्चारण करता है तो भगवान की स्वाभाविक उसकी तरफ बुद्धि होती है, मदीय बुद्धि, और वो उसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए उत्साह से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही शरणागति है। नाम की शरण में रहो हर समय, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो। इस बार तुमने जो किया उसकी उपेक्षा करते हुए आगे से कभी भी तुम ऐसे भक्त के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हें भगवान विष्णु की गदा द्वारा मार दिया जाएगा। ये मेरी चेतावनी है, वार्निंग। भगवान श्री विष्णु अभक्तों को गदा और चक्र से दंड देते हैं। चक्र मतलब चक्कर में डाल देते हैं आजकल, समझ लो आप। तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना हो तो भगवान विष्णु हमें ही दंड देंगे। इसलिए अब उसके बाद भक्तों को कभी तंग मत करना, मना कर दिया यमराज जी ने अपने दूतों को। ऐसे भक्तों को तुम्हें नहीं देखना। वो डिपार्टमेंट फिर भगवान का हो जाता है। उसने कितने पाप किए, क्या क्या गड़बड़ करी, अब वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, अब वो देखेंगे, हमारे बस की नहीं है। 28वां श्लोक। तानानयध्वमसतो विमुखान्मुकुन्द मकरन्दरसादजस्रम् निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैरसङ्गैर्जुष्टाद्गृहे निरयवर्त्मनिबद्धतृष्णान्। परमहंस सम्माननीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं होती। परमहंस कौन है? जिनको सेंस एंजॉयमेंट में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो हायर टेस्ट में लगे होते हैं। वो लोअर में बिल्कुल भी उनको कोई मन नहीं होता। तथा जो श्री भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं, यह है हायर टेस्ट। आपको ये पीछे बताया जा चुका है। जब प्यूरिफिकेशन हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तब रियल में नाम का रस मिलता है। इस जीव को रस मिलता है, कान को मिलता है, भगवान के रूप का मिलता है। बस ये प्यूरिफिकेशन नहीं है, हमारे हार्ट प्योर नहीं है, इसमें बहुत वासनाएं हैं। इसलिए इस कारण से आंख पे चश्मा चढ़ता है आदमी का कब? जब धुंधला देखने लगता है, आई साइड वीक हो जाती है, तो धुंधला दिखता है, साफ नहीं दिखाई देता। तो समस्या क्या है? वस्तु में है, बाहर नहीं। आंख की पुतली में कुछ समस्या है, कुछ कचरा आ गया है, कुछ विकार आ गया है। तो अगर कोई औषधि से दूर हो जाए तो वस्तु फिर साफ दिखने लगती है। और अगर आंख सही नहीं हो तो चश्मा लगाना पड़ता है, यानी उसको ठीक करना पड़ता है। और आंख की रोशनी चली जाए तो दिखना ही बंद हो जाता है। तो विकार आंख में है, वस्तु में नहीं है। ऐसे ही भगवान के नाम में कोई दोष नहीं है। भगवान के रूप में तो बहुत सुंदर रूप, बहुत सुंदर है। करोड़ों करोड़ों कामदेव, क्यूपिड, ये उसके सामने टिक नहीं सकते, इतने सुंदर है भगवान का रूप। नाम में इतना रस है, इतना रस है कि जीव कहेगी करोड़ों जीव मिल जाएं, काश ऐसा हो जाए, अंदर से इच्छा होती है। कान कहेंगे सुनने में इतना रस मिल रहा है, अरबों कान हो जाएं, ऐसे इतना रस मिलता है। क्योंकि हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, इसलिए नहीं मिल रहा। तो दोनों चीज़ें ठीक हैं। अब भगवान के नाम में बहुत रस है, उनके चरणों की सेवा में बहुत रस है, बहुत हायर टेस्ट है। जिनको वो रस मिल गया उन्हें संसार का रस फीका लगता है, बल्कि कड़वा लगता है, थूकते हैं वो। सेंस एंजॉयमेंट जिसके लिए दुनिया पगला रखी है, उस पर वो थूकते हैं, कहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, क्योंकि अभी हमें हायर टेस्ट नहीं मिला, हमारा हार्ट शुद्ध नहीं है, हृदय भौतिक भोग में हमारी रुचि है, यही दोष है। इस कारण से हम उस रस को नहीं ले पा रहे। लेकिन
अगर हम अच्छा न लगते हुए भी संकल्प पूर्वक भगवान के नाम का जप संख्या पूर्वक नित्य प्रति करें, भगवान की कथा सुनने का संकल्प लें, तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी और फिर एक स्थिति के बाद ये रस हम भी अनुभव कर सकते हैं। तो जो परमहंस होते हैं वो उसका पान कर रहे हैं, मधुपान, इसलिए उनको संसार के भोगों में कोई रुचि नहीं होती। मेरे प्रिय सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं, उस टेस्ट को नहीं लिया जिन्होंने, वो स्वीट नहीं लिया, उस हनी को टेस्ट नहीं किया, जो भगवान के चरण कमलों का आहा सेवन करने से मिलती है, जो सुख मिलता है उसका जिन्होंने अनुभव नहीं किया, उससे विमुख हैं, ट्राई भी नहीं कर रहे हैं कि भी वैदिक भक्ति या स्वीकार करें, प्रोसेस में तो लग जाएं कि हम प्योरिफिकेशन प्रोसेस को तो स्वीकार करें। जो इससे विमुख हैं, जो केवल सेंस एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, जिनको खाना पीना सोना और बस इसी में बस दिमाग जाता है, तो ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर के आओ, उनको पनिशमेंट मैं दूंगा। जो परमहंसों की संगति नहीं करते, यानी डिवोटीज एसोसिएशन जिनकी नहीं है, तथा जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त हैं। अब देख लो, लोग कहते हैं हम अपनी फैमिली को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ उनको सुख दे रहे हैं, सेंसेस का, इंद्रियों का सुख दे रहे हैं, बॉडी के लेवल पर, मेंटल लेवल पर उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा काम कर। जी नहीं, अगर आप इसी में लिप्त हो तो फिर दंड के पात्र हो, क्योंकि स्पष्ट बताया गया है जो परमहंसों की संगति नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते और केवल एक सुअर की तरह, एक कुत्ते की तरह, एक बिल्ली की तरह अपनी फैमिली लाइफ में ही इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को जो संसार के भोगों में लिप्त हैं, वो ही गृहस्थ जीवन और सांसारिक भोग जो इसमें ही डूबे हुए हैं, वो नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। उन लोगों को लेके आना, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है डिवोशन के लिए। जो ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, उसका पर्पस, मेन पर्पस यही है। वो मेन वर्किंग नहीं कर रहे, बाकी साइड के काम कर रहे हैं। तात्पर्य, यमदूतों को ये चेतावनी देने के बाद कि वो भक्तों के पास नहीं जाए, अब यमराज जी ये बताते हैं कि किन लोगों को उनके सामने लाया जाए। वो यमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि वो ऐसे मेटेरियलिस्टिक पर्सन्स को लाएं जो मात्र स्त्री और पुरुष का जो संग है उसी के लिए बस जीवन में, गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। बस सेंस एंजॉयमेंट चाहिए और कोई उद्देश्य जिनका नहीं है, यानी भगवान के प्रति रुचि नहीं है, नाम के, कथा के प्रति, आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं है, ऐसे लोग जो केवल अपने गृहस्थ जीवन में सुख, संसारी सुख के लिए लिप्त हैं, उनको लेके आए। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यन्मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। ये मल का सुख है, मूत्र का सुख है, इस सुख में जो लगे रहते हैं उनको लेके आया जाए। वो अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से हमेशा सताए जाते हैं और सारा दिन कठिन श्रम करने के बाद उनका एकमात्र सुख क्या होता है? रात में सोना और संग करना। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, सोते हैं अथवा स्त्री संग करते हैं, जो भी है। भौतिकतावादी गृहस्थ यही उनका जीवन होता है, अर्निंग एंड मीटिंग, बस हो गया। दिवाचार्थे हया, दिन में धन कमाते हैं, रात में उसका एंजॉय करते हैं, बस हो गया काम। खाना पीना सोना मौज करना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, दैट्स ऑल। और यदि धन मिल गया तो परिवार के भरण पोषण में थोड़ा खर्च करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत, बट मेन पर्पस यही होता है। तो यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते हैं कि वो उन भक्तों को नहीं लाएं जो हमेशा भगवान के चरण कमलों का मधुपान, उस टेस्ट का अनुभव करते रहते हैं, समदर्शी हैं और सब जीवों पर दया करने वाले हैं, सहानुभूति करने वाले हैं। और दया करने के लिए क्या करते हैं? दया होती है उन पर कृपा करना चाहते हैं, उनको सुख देना चाहते हैं संसार के लोगों को, उसके लिए प्रीचिंग करते हैं। ये नॉलेज सबको देते हैं ताकि सब संसार के दुखों से मुक्त होकर
परम सुख का आस्वादन कर सकें। इसके लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं। तो कुछ नए लोग भी हैं जो आए हैं, हो सकता है उनको अचानक ये सब बातें सुनने को मिल रही हों, लेकिन उससे घबराइए मत, आप सुनते रहिए, समझ जाएंगे धीरे धीरे। और ये ह्यूमन लाइफ का एम क्या है जब तक हमें पता नहीं है, हम इसको वेस्ट ही करते हैं। एक्चुअली जनरली ऐसा ही होता है, संसार में कोई नॉलेज देने वाला है नहीं, इसलिए आपको किसी ने बुलाया होगा, जिनके बुलाने से आप आए हैं, तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यही यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। जो सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं, वो प्रयत्न करते हैं कि लोग आएँ, इस नॉलेज को लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि जो संसार का सुख है टेम्परेरी है, और ये कुछ काल तक तो सुख लगता है, फिर यही दुख में बदल जाता है, ख़त्म हो जाता है सब। लेकिन अगर आध्यात्मिक रस मिला, भगवान के नाम का, उनकी सेवा का, कथा का रस उसे मिल गया, तो फिर वो फिर ख़त्म नहीं होता, वो तो बस इंक्रीज होता है, बढ़ता रहता है। भक्तगण यमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं रहती, उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 4 श्लोक में, देहापत्य कलत्रादिष्वात्म सैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तृप्ति के लिए सब अपने सुख के लिए तो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं हम सब वही कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग विश्वास करते हैं जो भौतिक हैं कि उनके राष्ट्र, परिवार या समुदाय उन्हें बचा लेंगे। लेकिन आपको पता नहीं है कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब बड़े बड़े नाम से, और हमारा शोषण की तैयारी अच्छे से चल रही है। धीरे धीरे पूरी दुनिया के जितने राजा कह लीजिए, शासक कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए, पूरी दुनिया की स्थिति है, सब लुटेरे होने वाले हैं। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है, ये सब जो वायरस आदि की व्यवस्था है, ये 2018 में ही प्लानिंग कर दी गई थी, और टूल किट क्षमा कीजिए, इसके लिए किट भेजी गई थी कोविड-19 की, प्रॉपर वर्ल्ड बैंक का हिसाब किताब है कुछ वो। तो कुछ देशों में इसकी टूल किट भेजी गई, कुछ देशों में तो ये प्लानिंग पहले से है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कितना फैक्ट है हम नहीं पता। तो ये सब चीज़ें सुनने में आ रही हैं, मतलब क्या चल रहा है, आदमी को मारने की तैयारी। कुछ लोग जो शासन करना चाहते हैं, जो शैतान हैं, ऐसे लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये इस भौतिक जगत के दोष हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करके उस पर नियंत्रण करना चाहता है। इस भौतिक जगत क्या है, ये मैटेरियलिस्टिक पर्सन्स जो होते हैं, भौतिक लोग जो होते हैं, इनकी क्या टेंडेंसी होती है, और जो डिवोटी होता है उसकी क्या सोच होती है, इसमें समझना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में जो सोच चल रही है वो क्या है, जो दुख का कारण है हमारे। सिंपल लिविंग हो सकती है, लेकिन किसी को सोने नहीं देना, सिंपल नहीं रहने देना, उसकी नींद भी हराम करनी है। इसलिए नेटफ्लिक्स चलाना है, ताकि आदमी रात रात भर जाग करके ऐसे ऐसे उसमें बना करके उसको सोने नहीं देना। ये उनकी नियमावली में है, नियमावली कह दीजिए, या उनकी उद्देश्य क्या है उनका, उसमें है। आप पढ़ोगे सब मिल जाएगा कि सोए ना लोग। मतलब ये क्या है, आप अपने धन कमाने के लिए और लोगों की नींद हराम कर रहे हो, ये सब चल रहा है। और तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भोग करना चाहता है, संसार की प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, भोग करना चाहता है, उसका एंजॉय करना चाहता है, मतलब कंट्रोल करना चाहता है, और सबसे ऊपर रहना चाहता है। मैं किसी के कंट्रोल में न रहूं, सब मेरे कंट्रोल में रहें। सब के अंदर हिडन यही कमांड रहती है, उसको अवसर नहीं मिलता, वो अलग बात है। एक बच्चे में से लेकर के एक बड़े व्यक्ति तक, हर एक व्यक्ति, एक छोटा सा कोई व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति से लेकर के बड़े व्यक्ति तक, जो भौतिक चेतना में होते हैं, उनकी यही सोच होती है। इसलिए हर व्यक्ति आज आगे बढ़ रहा है, और ज़्यादा हर एरिया में एंट्री करना चाहता है।
और पृथ्वी पर नहीं मिल रही तो आगे जाके स्पेस में घुस रहे हैं जा करके। क्या है ये सब? ये जो सोच है ये आसुरी सोच है। और एक भक्त, ये एक सज्जन जो भारतीय संस्कृति में जिसको बनाया जाता है, जो वैदिक शिक्षा के द्वारा बनाया जाता था, जो आज की विद्या नहीं दे सकती, आज की शिक्षा नहीं दे सकती, उसमें क्या था? उसमें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमारे माता पिताओं ने, हमें पूर्वजों ने सिखाया है। अब वो चेंजेस हो गए हैं बहुत सारे। शास्त्र के अनुसार किसी को कष्ट नहीं देना, झाड़ू बनी हमारे यहाँ ताकि चींटी वींटी मरे ना और उनको हम झाड़ू ला के साइड में कर दें। लेकिन उस चेतना वाले व्यक्ति ने वो वैक्यूम क्लीनर बनाया, जितने भी कीड़े मकोड़े सब आ जाए मर जाए। मारने की व्यवस्था उन लोगों ने की, और उन लोगों ने मारने की व्यवस्था आदमी तक शुरू कर दी। कोविड-19 और भी रसायन पहले भी भेजे गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रसायन बहुत बचा, उसका क्या उपयोग होगा, तो उसी की खाद वो पेस्टिसाइड्स बना बना करके जहर भर दिया गया। डीडीटी इतना डाला गया था कि उस समय माँ के दूध में डीडीटी आने लगा था, फिर उसको मना किया गया। ये सब जहर क्यों दिया जा रहा है? क्यों इतने रोग नए नए आ रहे हैं? ये सब बनाया जा रहा है। हमारा सिंपल जीवन, जो शांति में जीवन था, उसको भंग करके उथल पुथल मचाई जा रही है। हर जगह धर्म के स्थानों पर भी सरकारों का आधिपत्य हो रहा है। भैया वो जो नियम कानून वहाँ चलते हैं वो शास्त्र के अनुसार चलने चाहिए, क्योंकि मंदिर शास्त्र में भगवान के स्वरूप का वर्णन शास्त्र में हमारे धर्म के अनुसार है। और उसमें भी जो सेकुलरिज्म है वो घुस रहा है। कोई भी उनके हिसाब से चलेगा, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है वो चला रहे हैं। इसलिए ये अव्यवस्था है और ये रहेगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस भौतिक जगत से हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में, जिसका वर्णन हमने 5वें स्कंद में सुना। कौन सा प्लैनेट कितनी दूर है, उसका क्या स्वरूप है, वहाँ क्या फैसिलिटी है, क्या क्या वहाँ के लोगों का जीवन है। और हायर प्लैनेट जो ब्रह्मलोक है वहाँ, और उससे भी ऊपर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं, तो वहाँ तक हम कैसे जा सकते हैं। तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि इस दुखमय संसार में, जो कि और कष्टकारक बनता जा रहा है, जल्दी से जल्दी हम अपना मन भगवान में लगाएं। और इतना सिंपल प्रोसेस है कि आप भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, कथा सुनिए और मन में भगवान का चिंतन कीजिए। धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और वही अट्रैक्शन, वही आकर्षण अगर मृत्यु के समय हमें भगवान की स्मृति दिलाने में सफल रहा, तो निश्चित हम बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड अपने घर जाएंगे, जहाँ जाने पर न जन्म का चक्कर, न मृत्यु का चक्कर, मृत्यु से भी डर नहीं, कोई डिजीज़ नहीं, कोई ओल्ड एज नहीं, नो प्रॉब्लम, केवल आनंदमय जीवन है। वहाँ हर एक व्यक्ति 15-16 साल की आयु में रहता है, यानी न जवानी है न बचपना है, मतलब वो बिल्कुल किशोर अवस्था में है, फुल, जैसे खिला हुआ फूल, जो एक पीक पॉइंट होता है, एक जो होता है हाईएस्ट, जहाँ खिलापन होता है, उसके बाद तो फूल मुरझाने लगता है। तो उस स्टेज में सभी की आयु रहती है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा 16 वर्षीय रहते हैं, कभी इनके बूढ़े नहीं होते, कभी दाढ़ी नहीं निकलती, कभी बाल नहीं आते, आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये विशेषताएं कुछ हैं वहाँ पर। और वहाँ की बॉडी, ये 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे नहीं बनी होती। ये सब मैटर तो विरजा नदी में नहाते ही खत्म हो जाता है। जो सोल है वो स्पिरिचुअल बॉडी लेती है, जो सत चित और आनंद से बनी है। सत मतलब एटर्नल रहती है, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, चेतन होती है, और आनंद से बनी होती है। नेचुरली आनंद स्वरूप होता है जीवन, कहीं से लेने की जरूरत नहीं। आज हम यहाँ संसार में डिपेंड हैं, सुख के लिए कहीं निर्भर हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर जब हम आ जाएंगे, आत्म स्वरूप को प्राप्त करेंगे, तो हम किसी पर डिपेंड नहीं है। इतना, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे फुदकते रहेंगे, खेलते रहेंगे, उन्हें कोई कहता नहीं है, वो मौज में रहते हैं। हम भी कैसे करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद टेंशन्स, समस्याएं। तो ऐसे कुछ समझ सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। कथा गानम गमन, जो बोलते हैं, कथा मतलब जो बोलना होता है, उनका उच्चारण ऐसे लगता है कोई गा रहा हो, मेलोडियस साउंड, बिल्कुल म्यूजिकल साउंड होती है।
नेचुरली वो इनबिल्ड है ये सब सिस्टम। कोई चलता है तो ऐसे लग रहा है कि नाच रहा है। बच्चे उछलते हुए जाते ही नहीं। हम लोग अभी उसके बाद बचपन के बाद कभी गए उछलते कूदते हुए? नहीं। वहाँ नेचुरल गान गान लगता है, बोलना कोई मिश्री घुल रही है, जैसे अमृत घुल रहा है कानों में। चलना नृत्य है। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं, ब्रह्म संहिता में सब पढ़ सकते हैं आप। उस जगत में जाने के लिए बहुत सुंदर अवसर है। केवल ह्यूमन बॉडी, केवल मनुष्य शरीर, इसी में हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी जगह तो इस सब चीज़ें समझने की बुद्धि नहीं होती। इसलिए इस मेन पर्पस को समझ लेना चाहिए। नहीं तो आत्मतृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए ऐसे लोग विश्वास करते हैं संसारी कि उनके राष्ट्र, समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे। हम सोचते हैं ये बचा लेगा, वो बचा लेगा, लेकिन आजकल जो रक्षक है वही भक्षक हो रहा है। अब आप इसको समझ सकते हैं। वो इस बात से अचेत रहते हैं, हम बेहोश हैं, कि ऐसी भूल करने वाले सैनिकों को कालक्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा। हर एक व्यक्ति काल के गाल में समा रहा है, कोई नहीं बचने वाला। निष्कर्षतः ये मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करे जो 24 घंटे भक्ति में लीन रहते हैं। उस एनवायरनमेंट को बनाना चाहिए आसपास हमें, और भक्तों का संग करना चाहिए। आजकल पर्सनली नहीं कर सकते तो फिर ये व्यवस्था इस प्रकार की है जो हम कर रहे हैं ज़ूम आदि के माध्यम से, तो कर सकते हैं। और भागवत अपने घर में रखिए। भागवत महापुराण सबके घर में होना चाहिए, ताकि हम इसको अध्ययन कर सकें, सेल्फ स्टडी करें और समझ सकें अपनी ह्यूमन बॉडी का इम्पोर्टेंस। तो कह रहे हैं यमराज जी किसे मेरे पास लेके आना, और बता रहे हैं जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। हे मेरे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना। किनको? जिनकी जीभ भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन नहीं करती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रोज इस नाम का कीर्तन करना शुरू कर दीजिए। यमराज जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। रोज कम से कम 15 मिनट, कम से कम। आगे तो पूरी 24 घंटे पढ़ें, कभी भी करो, और कम से कम स्पेशली भगवान के लिए निकालना चाहिए टाइम। ये बिगिनिंग है, उसके बाद तो जितनी इच्छा हो। भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। भागवत में गुणों का वर्णन किया ही गया है। जिनके हृदय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, दिन में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान वो यमराज जी कह रहे हैं उनको मेरे पास लेकर के आना। और जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्ण के सामने नहीं झुकता, यानी कि रोज प्रणाम करना चाहिए भगवान को। सिंपल प्रोसेस है। झुक करके भगवान के आगे मस्तक झुका करके प्रणाम करें, मस्त भूमि पर लगा करके। भगवान को प्रणाम करने में क्या जा रहा है? दिन में जितनी बार ठाकुर जी के सामने जाए प्रणाम करें। तो ऐसे जो लोग हैं जो ऐसा नहीं करते, उनको मेरे पास लेके आना। क्योंकि भगवान के आगे नहीं झुकेंगे तो दुनिया में कहाँ कहाँ झुकते हैं हम। अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, बच्चों के, पत्नी के, पति के, कई चीज़ गलत चीज़ें भी झुक जाते हैं, हम आगे झुकते हैं। तो भगवान के आगे झुकने में क्या है? मेरे पास उन लोगों को भेजना जो भगवान श्री विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। इस मनुष्य शरीर को देने के पीछे पर्पस क्या है भगवान का? कि जीव उनसे प्रेम कर सके, उनकी सेवा में लगे, इसके कारण वो उनके धाम जा सके, यानी वापस अपने घर बुलाना चाहते हैं कृष्ण उस आनंदमय जगत में। ये उद्देश्य है, ये कृपा है भगवान की। तो जो उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो यमराज जी कहते हैं उनको मेरे पास लेके आना, मैं समझाऊंगा उनको। ऐसे सभी मूर्खों और धूर्तों को मेरे पास लाना। अकृत विष्णु कृत्यान, श्री हरि की भक्ति में जो नहीं लगे उन्हें मेरे पास लेके आओ। तो एक्चुअली में जो वर्णाश्रम है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं संसार में,
भाई गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, ये सब है। लोग जनरली गृहस्थ की ही चर्चा करते हैं, न ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं, न वानप्रस्थ की, संन्यास की तो बात ही नहीं है। गृहस्थ गृहस्थ करते हैं। अरे भाई गृहस्थ आने से पहले ब्रह्मचर्य भी तो था, वो कहाँ है? वो मिस कर दिया हमने। तो प्रॉपर गृहस्थ भी नहीं बन पाते, इसलिए हमको पता ही नहीं कि गृहस्थी होती क्या है। हम सोचते हैं कि बस लड़का लड़की ब्याह कर लें और फिर तो कुछ समय तक वो एंजॉयमेंट करें, उसके बाद जब थोड़ा मन भर जाए तो फिर अपना जॉब वॉब करें, फिर सेटलमेंट हो जाता है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है, धन कमाओ, फिर कहीं कहीं किटी पार्टी करो, कहीं कोई उत्सव करो, मतलब अपना कहीं कुछ कुछ जाओ आओ, घूमो फिरो, ऐसे मन लगाओ, क्योंकि फिर तो रस खत्म हो जाता है धीरे धीरे, थोड़ा बहुत रहता है। और बस इसी में लगे रहो, ये किन प्रकार इसको ही, मरे हुए को फिर जगाते रहो, यानी वो रस जो खत्म हो गया है, विभिन्न विधियों से अपने जीवन में ताजगी जगाते रहो, फिर सो जाती है, फिर जगाते रहो, बस यही प्रोसेस रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली होना ये चाहिए कि एक आनंदमय जीवन होना चाहिए, नेचुरल ब्लिस होना चाहिए लाइफ में। वो तभी होगा जब हम इस प्रकार का जीवन त्याग कर, भोगों का जीवन छोड़ करके और अपनी फैमिली के साथ भगवान का भजन करें, उनकी कथा सुनें, तो प्यार बढ़ेगा परिवार में। और वो प्यार होगा आत्मा के स्तर पर, न कि शरीर के हड्डियों के स्तर पर, मांस के स्तर पर। तो वो नित्य हो जाता है। तो हो सकता है विद फैमिली भगवान हमें अपने पास बुला लें कि चलो तुम सभी आओ यहाँ पर। तो ये प्रोसेस है। तो ये वर्णाश्रमाचारवतः पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते नान्यत् पंथः तत्तोष कारणम। तो ये वर्णाश्रम का जो प्रोसेस है, इसका भी उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना ही है। बट इसको हम नहीं समझते, तो अब समझ करके इसको लगना चाहिए। डायरेक्ट भक्ति भी आप स्वीकार कर सकते हो, अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपनी लाइफ, फैमिली लाइफ को मेंटेन करते हुए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कर दीजिए और मैक्सिमम टाइम भगवान की भक्ति में लगाइए। यही सिंपल प्रोसेस है। ऐसा कोई नहीं करता है तो निश्चित यमराज के पास जाएगा। 30वां श्लोक। तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यद सत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी बताते हुए, अपराधी मानते हुए, अब उन्होंने समझा दिया यमदूतों को कि किन को नहीं लाना। गलती से लेने आ रहे थे तो उनको बहुत कष्ट हुआ, विष्णुदूतों ने रक्षा करी, यमदूतों को कष्ट हुआ। और अब उनको समझा दिया कि जो भगवान के नाम रूप गुण लीला में अनुरक्त है, आसक्त है, उसे मत लाना। जो इसके अलावा कहीं भी संसार में आसक्त है, उसे ले आना। और अब स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह विद्यमान है, बस हमारा ध्यान नहीं है उधर। तो स्वयं यमराज जी अपने को और अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए श्लोक का उच्चारण करते हैं और कह रहे हैं श्लोक में, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हे श्री नारायण, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपया हमें क्षमा कर दें। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके और इस प्रकार हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। इसलिए हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से हमेशा पूर्ण रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा का भी एक गुण है आपके अंदर। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं यमराज जी। तो कदाचित कोई गलती हो जाए तो फिर अगर किसी की सेवक से गलती हो जाए, किसी के बंदे से गलती हो जाए, तो उस व्यक्ति खुद को माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई मेरे बंदे से गलती हुई, मैंने इसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी। वही नियम पालन करते हुए यमराज जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और कह रहे हैं, तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर
जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि कौरव्य विद्यैकान्तिकनिष्कृतम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, है राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है, मतलब जड़ से उखाड़ने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का जो कीर्तन है संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। सबसे अच्छा काम कोई करना चाहता है, पुण्यप्रद कार्य, तो पुण्य श्रवण कीर्तन, तो उसे क्या करना चाहिए? हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, गुण कीर्तन करना चाहिए। कृपया इसे समझने का प्रयास करो, ये समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण करें। तो परीक्षित जी से कह रहे हैं आप इसको ध्यान से समझो ताकि आपकी प्रजा भी इसको स्वीकार करे। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने श्री नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, अधूरे रूप में, लेकिन उसका सारे पाप फलों से उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन, हरि नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है, मंगल भवन है कि ये हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों को निपटाने के लिए और हरे कृष्ण कीर्तन करके फिर पाप करे, फिर निपटा दे, फिर पाप करे। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। बल्कि उसे समस्त पापों से मुक्त होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये सोच करके करेंगे तो फिर हम अपराध करेंगे। समझ में आया? ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इस प्रोसेस में आ गए हैं, जो और सारी प्रोसेस से बेस्ट प्रोसेस ये है, तो अब हमें इसकी जो उत्कर्षता है, इसका जो उच्चतम बिंदु है, जो हायर इसकी पोजीशन है, उसको समझना चाहिए। एक्चुअल में ये तो साइड का काम है। सूर्य उदय होने का प्रभाव है कि अंधकार चला जाता है, बट सूर्य उदय होने का यही लाभ नहीं है। इसी पर फोकस नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद हम कितना काम कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में बहुत कुछ हो सकता है। हम सन बात लेते हैं, हमने जो है सौर ऊर्जा बनाई है, सूर्य से कितने काम और लगते हैं लोग। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम के कीर्तन से पाप नष्ट होना ऐसे ही जैसे अंधकार नष्ट हो जाना सूर्य के उदय होने से, ये मेन पर्पस नहीं है। इस पर ध्यान हटा दो। ये तो नेचुरली सूर्य का आने का मतलब पाप रह नहीं गए। तो पापों से अब ध्यान हटाना है, पाप और पुण्य का चक्कर छोड़ दो। अब ध्यान करो कि ये हरिनाम साक्षात श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाला है, ये हमारा श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाला है, और उस आकर्षण में एक ऐसा रस है, उस सेवा में आकर्षण होगा तो सेवा करना चाहेंगे, सेवन करना चाहेंगे, उसका पान करना चाहेंगे। तो उस पीने में, कथा को पीने में, तब कथामृतम, ऐसा अमृतमय रसास्वाद मिलता है कि संसार के सारे सुख उसके सामने फीके हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है जीव। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि पाप कर्मों का निवारण होगा कीर्तन से, कथा से। इसके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अन्य अपराध है। अब अपनी चेतना को यहाँ फिक्स करना है हम लोगों को। अजामिल के केस में ये था ही नहीं। अजामिल को ये तो सोच नहीं रहा था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, वो तो अपना काम कर रहा था, तो वहाँ नामाभास था। बट हम अगर ये जान करके और अपराध के लिए, पाप के लिए नाम जप करेंगे तो फिर ये अपराध कहलाएगा, क्योंकि फिर पाप करेंगे फिर वज्रलेप हो जाता है। लेकिन हमारा उधर फोकस न जाए, पापों से बचने का प्रयास करें, गलत काम न करें और भक्ति में लगें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, देन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अगर बाई चांस कुछ पाप हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। 32वां श्लोक, बस 2-3 श्लोक रह गए।
शृण्वतां गृणतां वीर्याण्युद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्ध्येन्नात्मा व्रतादिभिः। जो व्यक्ति भगवान नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और श्री भगवान के कार्यों का यानी कथा का श्रवण और कीर्तन करता है, सुनना और सुनाना दोनों, वो बहुत ही सरलता से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। केवल सुनना है और नाम जप करना है बस। जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है, हमारी वासना को, कर्म वासना को शुद्ध कर देता है, जिसके कारण हम इस संसार के दुखों के जाल में फंसे हैं, वो जाल काट देता है और साथ ही साथ वो कारण भी नष्ट कर देता है। केवल व्रत रखने से, जो कि हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार दुनिया भर के व्रत रखते रहते हैं, उन व्रतों के रखने से तथा वैदिक कर्मकांड संपन्न करने से, जो बड़े बड़े हवन यज्ञ आदि करते हैं, उनके संपन्न करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती जैसी हरि कथा, हरि नाम से मिल सकती है। 33वां श्लोक। कृष्णांग्रि पद्म मधुणिं कृष्णांग्रि पद्म मधुलिं न पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमार्ष्टु मीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। जो भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु को, मधु कह रहे हैं, मधु मतलब बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, ये स्वाद संसार के स्वाद से बिल्कुल डिफरेंट है। संसार का स्वाद तो कम होता जाता है, किसी भी चीज में टेस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है, और ये इसका स्वभाव है कि बढ़ता जाता है, डे बाय डे बढ़ता रहेगा, रोज नया सुख, नया रस। तो भगवान भक्तगण, जो भक्तगण हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु को हमेशा चाटते रहते हैं। मतलब ये शब्द का कहने का अर्थ है कि बिल्कुल जैसे किसी को मिल जाए मन वांछित चीज़ है, उसके मन पसंद चीज़ मिल जाए, फिर वो लग जाता है उसमें, फिर वो खो जाता है, जो बहुत समय से अभिलषित हो। ऐसा समझ लो कि किसी को किसी से प्यार हो गया और बहुत समय से उसकी इच्छा थी उससे मेरी शादी हो जाए, और संसार में ऐसा उदाहरण देना पड़ता है। तो बहुत उसको आसक्ति थी लेकिन उससे मिल नहीं पाता था, फिर अचानक घर वाले मान गए और उन्होंने उसकी मनवांछित बात पूरी कर दी, शादी वादी हो गई। तो अब उसके साथ कितना सुखी होगा, भले ही वो कुछ काल तक हो, कुछ समय तक हो, लेकिन वो जो सुख उस समय उसको अनुभव होगा, बार बार उसी में वो अपना आस्वादन करेगा संसारी सुख का, तो वो तो टेम्परेरी है। बट डिवोटीज जब भगवान की कथा, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, उनकी सेवा में लगते हैं, तो वो हर क्षण नया सुख का अनुभव करते हैं, हर क्षण, हर सेकंड, और वो भी पिछले सुख से बढ़ा हुआ। अब इसको कैसे छोड़ सकते हैं जब वो बढ़ते जा रहा है। तो जो भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु को हमेशा चाटते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, वो उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं और जो केवल दुख देने वाले होते हैं। संसार में दुख ही मिलना है, लेकिन यहाँ वो सब होता ही नहीं। तो क्यों वो संसार के दुखों के पीछे जाएंगे, क्यों वो मटेरियलिस्टिक पर्सन्स की तरह एफर्ट करेंगे, बेकार की मेहनत करेंगे, जब उनको यहाँ सुख मिल गया। तो वास्तव में भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते। संसार का सुख वही लेगा जो भगवान का सुख नहीं ले रहा। जिसका मन भगवान में लग गया, जाको मन लाग्यो गोपाल ही ताही और ना भावे हो। जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया, फिर से कुछ नहीं भाता, सब फीका हो जाता है। फिर क्या करेगा वो,
हायर टेस्ट मिल गया, लोअर खत्म, डिस्कार्ड कर देगा। कभी नहीं छोड़ता भगवान के चरणों को। किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं, सुन लिया, हाँ ठीक है, जो चल रहा है वो चलने दो, बल्कि कर्म काम इच्छाओं से विमोहित होने के कारण, अपनी मैटेरियल डिजायर्स के कारण, उन इच्छाओं के कारण वो मोहित होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, उसी को परम सुख मान लेते हैं। है तो दुख बट मानते हैं उसको सुख। माया से मोहित, अपनी काम इच्छाओं के वशीभूत, वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं अथवा साधारण कामों में लिप्त रहते हैं। वो कभी कभी प्रायश्चित्त के कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वो बार बार पाप कर्म करते ही रहते हैं और वो उस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जो भगवान की चरणों में आसक्त हो जाते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं है गड़बड़ करने का, उनका मन नहीं है गड़बड़ करने का, तो फिर फायदा ही नहीं है। जब गड़बड़ नहीं करे तो उसका क्या फायदा होगा? कर्म करेंगे तभी तो दुख मिलेगा, तो दुख मिलना ही नहीं है तो टेंशन ही खत्म। इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते, नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन्। अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम, यश तथा गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से अब सबकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। बताओ, इतनी इंपॉर्टेंस है, इतना महत्व है, इतनी महत्ता है, केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया। बताओ, हद हो गई। सारे वेदों के कर्म कांड सब एक तरफ, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े पुण्य कार्य सब एक तरफ, और भगवान की सिंपली भगवान की कथा सुनना, उनका नाम जप करना एक तरफ। क्या बात है। धरिय तुला एक तंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, जो सुख है, धरिय तुला एक अंग, तराजू के एक पलड़े पर रख दो, और दूसरी तरफ क्या रखो? यानी संसार भर का सुख एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ रखो सत्संग का सुख। सत्संग मतलब सत का, सत मतलब जो परमानेंट है, एटर्नल है। श्री कृष्ण नित्य हैं, उनका नाम नित्य है, उनके गुण, उनकी कथा नित्य है, उनके भक्त नित्य हैं। इनका संग मतलब सत्संग है, इनकी आसक्ति, इनमें अटैचमेंट। तो इसका सुख जब मिलता है एक्चुअल में किसी को प्यूरिफिकेशन के बाद, उस सुख की तुलना में त्रिलोकी का सुख फीका है। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तूल यानी जरा सा भी, ताहि न सकल मिली, सारे सुख संसार के मिलकर के भगवान के भक्ति का एक क्षण का सुख की बराबरी नहीं कर सकते। वो पलड़ा भारी रहेगा। तो अपने स्वामी के मुख से श्री भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम, यश तथा गुणों के विषय में सुनकर यमदूत तो आश्चर्यचकित रह गए। तब से जैसे ही वो किसी भक्त को देखते हैं तो उससे भयभीत होते हैं और उसकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। तो तब से ये रूल चेंज हो गया कि भाई भक्तों के पास नहीं जाना है। एक बार गलती हो गई इनसे, कितना खतरनाक होता है भक्तों के पास जाना, इसलिए यमदूत नहीं देखते। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुंभ संभवः, कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्। जब कुंभ के पुत्र अगस्त्य मुनि, बहुत ध्यान से सुनिए, अगस्त्य मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, यानी कि अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे थे। एक ऋषि है, एक मुनि है, सब कुछ छोड़ करके बैठा है, और वो भी पुरातन समय का, आज कलयुग का नहीं है। पुरातन, पुराने ऋषि हैं, बहुत फेमस ऋषि हैं अगस्त्य मुनि। इन्होंने समुद्र को पी लिया था, है? तो ऐसे पावरफुल मुनि, तो वो मुनि किस लोभ से कुछ गलत बोलेंगे? लोभ ही नहीं है उनको कोई।
तो वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्पेशली उनकी डेटी उनके पास है, उनका विग्रह हाथ में ले करके, और तब वो ये कथा सुनाए हैं। उस समय सुखदेव जी उनके पास गए तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे ये इतिहास बतलाया। ये इतिहास है, ये फैक्ट है, इतिहास घटना हो चुकी है। हाँ, ये बहुत पुरानी घटना है लेकिन ये फैक्ट है। तो अब इतना इम्पोर्टेंट चरित्र है, इसको यहीं पर पूरा हुआ। यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश नामक 3 अध्याय का 6 स्कंद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार हमको ये समझ में आया कि 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, 2 प्रकार के सुख हैं, 2 प्रकार की चेतना है। एक तो भौतिक, एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल, एक मैटेरियलिस्टिक। एक में सुख के नाम पर दुख मिलता है, विषकुंभम पयोमुखम, जिसमें कि ऊपर थोड़ा सा टेस्ट मिलता है अच्छा बिगिनिंग में, जिसमें सुख हो, बट धीरे धीरे वो दुख में परिणत हो जाए, वो है संसारी सुख। और संसारी काम भी ऐसे हैं जो कर्म करने पर हमको बंधन में डालते हैं, रिएक्शंस हमको मिलते हैं उनके, और वो पेन एंड प्लेजर दोनों होते हैं। बट पेन एंड प्लेजर दोनों एक्चुअली दुख का ही रूप है। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्लेजर देयर इज अ पेन, सर्टेनली, और आफ्टर पेन देयर इज प्लेजर। तो क्यों है ये दोनों सुख और दुख इसलिए हैं ताकि दुख वही लगातार भोग नहीं सकता, इसलिए नेक्स्ट दुख देने के पहले उसको थोड़ा सुख दे दिया जाता है, फिर नेक्स्ट दुख आता है अच्छा खासा, फिर थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा दुख थोड़ा सुख, कभी सुख कभी दुख। तो इस झूले में झूलता रहता है आदमी, कखन भोगे कखन त्यागे। कभी तो किसी चीज़ को पकड़ता है बड़ी ईगरनेस के साथ, उसके बाद जब उसे लगता है यार अब तो ये पेन देने लगे, तो सोचता है कैसे जान बचे। कोई भी चीज़ हो, आप उसको पकड़ोगे, कुछ काल बाद फिर वो कहेगी छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा। तो पेन एंड प्लेजर दोनों मिलेंगे। ये है भौतिक जगत के कर्मों का फल। और इसमें और समस्या ये है, मेन चीज़ क्या है कि जन्म लेना पड़ता है, फिर मरना भी पड़ता है। बहुत दुख है मरने में, इससे कोई बच नहीं सकता। बुढ़ापा आएगा ही आएगा, रोग आएंगे ही आएंगे, महामारी आएंगी तो नई आएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स जहाँ है वो है मैटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट, भौतिक जगत। और उसके बाद एक है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जगत। उससे संबंधित जो क्रियाकलाप वो भी हम इस जगत में कर सकते हैं। केवल ह्यूमन बॉडी उसके लिए समझने के लिए पर्याप्त है। इसमें हमारा कर्तव्य है, हमको एक चांस मिला है कि अब दुखों के समुद्र से हम निकल जाएं और आनंद के समुद्र में डूबें। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, और वो भी बढ़ने वाला आनंद, हर क्षण बढ़ने वाला, प्रतिपदम, स्टेप, हर स्टेप पर फुल सेटिस्फैक्शन देने वाला। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन और आगे बढ़ता रहेगा, कभी दुख की इसमें छाया भी नहीं आती। ऐसा जीवन संभव है, भले इस जगत में नहीं है लेकिन संभव है। बहुतों ने इसको प्राप्त किया है, बहवो तद्गतिम गता। तो उसका सिंपल प्रोसेस है कि हम उस सुख के स्रोत श्री कृष्ण का, श्री हरि का आश्रय लें, उनके नाम का आश्रय लें। सुख भवन संशय समन, सुख के भवन हैं, जो भी सुख प्रॉपर असली सुख है, आनंद है, उसका स्थान है भगवान के चरण कमल, उनकी कथा, उनका नाम, उनके भक्तों का संग। ये स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ बना लें, अपने मन में, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करें, तो हम भगवान के सुख का अनुभव कर सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसी जीवन में बिगिनिंग हो सकती है, और परफेक्शन तो भगवान के धाम जाकर मिल ही जाएगा। तो ये मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। इस परम सुख को लेने के लिए हम आए हैं, और इसको फिर भी हम इग्नोर करते हैं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तो हम कैसे परफॉर्म करें अपनी दैनिक दिनचर्या में, कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे कृष्ण कर्म करें, इसको हम शाम को 3 बजे वाली क्लास में समझेंगे। मुरलिका देवी दासी के द्वारा, माता जी हैं और वो अच्छे से बताएंगी आपको। वो खुद भी डिवोशन कर रही हैं और उनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, पति हैं, खुद वो टीचिंग करती हैं, टीचर हैं, साथ में डिवोशन भी कर रही हैं। तो आप लोग उसे सुनिएगा, 3 बजे सब आइएगा। आज एकादशी है, सब ने व्रत रखा है, और अगर अभी तक कुछ नहीं खाया आपने अन्न वगैरह तो प्लीज़ मत लीजिएगा, और ले भी लिया है तो अन्न मत खाना, क्योंकि आज की एकादशी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसको ज़रूर आप पालन कीजिए। और कथा तो सुन ही रहे हैं, ऐसे ही नाम जप कीजिए, शाम को भी हो ही जाएगी आपकी कथा। तो मोस्टली टाइम इसी में निकालना चाहिए। महात्म्य बहुत है, वो सबको बता दिया गया है इसलिए। तो हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है, ये जो भी हमने सुना इस विषय से संबंधित हो तो कर सकते हैं। चल सकती है? हाँ, सूखी तुलसी चल सकती है। कितने दिन पहले की है? जैसे प्रभु जी साबुत है वैसे स्टोर करके रख लेते हैं जब सर्दियों कितने में दिन होती है। पहले की आजकल है? तो या नीचे झड़ी हुई भी नहीं है आजकल तो गमलों में ना, इस बार रखी हुई है स्टोर करके, साबुत है। नहीं, कितने समय से रखी हुई है? तो 3-4 महीने पहले की है प्रभु जी। इतना महीना पहले का? तो हाँ जी। आपको तो वैसे भक्त हो तो पहले ही करना चाहिए था चयन। तो चलिए, जैसे भी आप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। मानसिक कर लीजिएगा, तुलसा नहीं मिले तो मन से तुलसा चढ़ा दीजिएगा। डिवोटीज़ को तो पहले से प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारे घर में तुलसा रहे, उनकी केयर करें, और ऐसे अवसर पर पहले से चयन करके रखना चाहिए ताकि भगवान की आराधना कर सकें। तुलसी जी की सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ कोई प्रश्न? प्रभु जी आज तुलसी जी का प्रसाद हो गया बहुत बड़ा, आज ही